बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आप उसामा गाजी यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। जैसा कि आप सब जानते हैं कि पाकिस्तान की मईशत के लिए, पाकिस्तान की तरक्की के लिए जो अहम तरीन चीज़ है वो है पाकिस्तान की एक्सपोर्ट्स बढ़े, पाकिस्तान की आमदनी बढ़े। और पाकिस्तान की एक्सपोर्ट्स में टेक्सटाइल सबसे ज़्यादा आगे है, लेकिन इसमें आप जानते हैं कि चावल की एक्सपोर्ट, राइस की एक्सपोर्ट का बहुत बड़ा हिस्सा है, बहुत अहम। पाकिस्तान के एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट में सबसे अहम तरीन हम चावल को कहते हैं। अब भारत ने क्या किया कि जिस तरह से हमेशा पाकिस्तान के खिलाफ साजिशें करता रहता है और जब उसको बॉर्डर पर, एलओसी पर मार पड़ती है, वहाँ उसकी बात नहीं बन पाती, जहाज़ उसके आते हैं तो वो गिरा दिए जाते हैं। तो अब उसने नया हरबा आजमाया। पहले आप देखते हैं डिसइंफो लैब वाला मामला हो, पाकिस्तान के खिलाफ मायूसी फैलाना हो, पाकिस्तान के खिलाफ गलत खबरें, झूठा प्रोपेगेंडा, वो भी चल रहा है। और साथ अब एक और चालाकी भारत ने की कि पाकिस्तान का चावल, बासमती चावल, जो सबसे अहम, सबसे ज़्यादा कीमती, क्योंकि इसकी खुशबू ही बड़ी ज़बरदस्त होती है, दाना बड़ा आला है, दुनिया में इसको सबसे ज़्यादा पसंद किया जाता है और यूरोप में बहुत ज़्यादा जाता है पाकिस्तान का ये चावल, बासमती चावल। भारत ने क्या किया, साजिश के तहत चालाकी करके इसको अपने नाम से रजिस्टर करवाने की कोशिश की कि जी ये बासमती सिर्फ और सिर्फ भारत का है और कोई इसका नाम ना इस्तेमाल कर सके। यानी कल को पाकिस्तान की इतनी अहम एक्सपोर्ट को एक बड़ा धचका लगे, यह भारत का प्लान था। और अल्लाह का करोड़ शुक्र है, करोड़ शुक्र है अल्हम्दुलिल्लाह कि भारत जो चाहता था उसके लिए एक बहुत बड़ी रुकावट खड़ी हो गई है अल्हम्दुलिल्लाह। वो इस तरह कि पाकिस्तान को जोग्राफियाई टैग मिल गया है और अब यानी ये बहुत बड़ी पेशरफ्त है भारत की साजिश को नाकाम बनाने के लिए, क्योंकि अब इस तरह से पाकिस्तान इसको रजिस्टर करवा सकेगा कि नहीं ये बासमती चावल पाकिस्तान का है। अब भारत तो चाहता था इसको एक्सक्लूसिव राइट मिल जाए और उसके बाद पाकिस्तान की एक्सपोर्ट को इस तरह से नुकसान पहुंचे, लेकिन पाकिस्तान के लिए ये बहुत बड़ी पेशरफ्त है। और पाकिस्तान अरबों डॉलर के, यानी 2.5 अरब डॉलर तकरीबन ये चावल पाकिस्तान एक्सपोर्ट करता है और इससे ज़ाहिर है कीमती ज़र मुबादला कमाता है, फिर ज़राअत को इससे फ़ायदा है, रोज़गार को बहुत ज़्यादा फ़ायदा है और तकरीबन 1 अरब डॉलर तो ये बासमती चावल का है। तो आप सोचेंगे कितना बड़ा नुकसान होता पाकिस्तान को अगर खुदा न खास्ता भारत अपनी चाल में कामयाब हो जाता। अब भारत को यहां पर बहुत बड़ी ये नाकामी मिली है, इसलिए कि पाकिस्तान, अल्लाह का शुक्र है कि बड़ी कोशिशों के बाद हुआ यह है कि ज़रूरी प्रोडक्ट की बरामदात के हवाले से ये अहम कामयाबी इसलिए है कि आलमी मंडी में बाकायदा रजिस्ट्रेशन के हवाले से पेशरफ्त हुई है, अहम पेशरफ्त है जिसने भारत के लिए खतरे की घंटी बजाई है। और ये खबर ये है कि पाकिस्तान ने यूरोपीय यूनियन से बासमती चावल के जुग्राफियाई इशारे का टैग हासिल कर लिया है। ये सबसे अहम चीज़ है कि एक दफ़ा ये टैग हासिल हो जाए कि जी बासमती चावल पाकिस्तान में आता है, ये जियोग्राफिकली ये पाकिस्तान में उगता है, बनता है, तो लिहाजा ये पाकिस्तान के इलाके का भी है। ये नहीं कि भारत कहता है ये सिर्फ हमारे इलाके का है। तो ये सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ है कि क्या ये इस इलाके में बनता है, इस इलाके में पैदा होता है और उसकी फिर ये टैगिंग करवा लेना, उसमें पाकिस्तान को बड़ी कामयाबी मिली है। अब दुनिया भर में क्वालिटी के लिहाज से अब मकामी सतह पर रजिस्ट्री और पाकिस्तानी मसनूआत की हैसियत से इसके तहफ़्फ़ुज़ के लिए अब आलमी मंडियों में बासमती जो है पाकिस्तानी प्रोडक्ट के तौर पर रजिस्टर हो सकेगा। इसके साथ साथ ना सिर्फ यूरोपीय यूनियन में भारत के मुकाबले में पाकिस्तान के लिए मुकदमा लड़ने की राह हमवार हो गई है, बल्कि इस तरह पाकिस्तान को यूरोपीय यूनियन में बासमती चावल की एक्सपोर्ट से $1 बिलियन सालाना की इजाफी आमदनी भी हो सकेगी। ये बहुत बड़ी बात है। अब हुकूमत पाकिस्तान बहुत जल्द बासमती चावल हो, बागवानी, दीगर इस तरह की मसनूआत हो, उनके साथ साथ बहुत सी और चीज़ें हैं जिनकी एक्सपोर्ट पाकिस्तान की हुकूमत बढ़ाना चाह रही है दीगर ममालिक में। अच्छा, इसके साथ साथ ये भी चूँकि पिछले कुछ अरसे में देखा गया पाकिस्तान की एक्सपोर्ट्स बढ़ी हैं, अल्लाह का शुक्र है। अगर हम टेक्सटाइल की एक्सपोर्ट देखें उसमें भी इजाफा हुआ है। भारत को अब इस पर भी मिर्चें लगी हुई हैं कि भारत की एक्सपोर्ट्स कम हुई हैं। ख़ासतौर पे मैं सिर्फ आपको अगर टेक्सटाइल की एक्सपोर्ट बता दूं तो पाकिस्तान की टेक्सटाइल बरामदात 7% बढ़ी हैं, जबकि भारत की टेक्सटाइल बरामदात में 5% की कमी वाक़ई हुई है हालिया कुछ अरसे में। अब इसी तरह से भारत कई ममालिक के जो ऑर्डर्स थे वो पूरे नहीं कर सका और अल्हम्दुलिल्लाह फिर ऑर्डर्स पाकिस्तान की तरफ आए। अब इसके साथ साथ एक और अच्छी खबर यह है कि पाकिस्तान के लिए चीन ने खासतौर पर ऐलान कर दिया है कि चीन पाकिस्तान से $100 फी टन जायद कीमत पर चीनी खरीदने को, इंपोर्ट करने को तैयार है। ये भी पाकिस्तान की ज़राअत के लिए एक बहुत बड़ी और बहुत अच्छी खबर है। बहरहाल अब ये अगर ये शुगर माफिया को कंट्रोल कर लिया जाए और पाकिस्तान में इतनी हो कि पहले अपनी ज़रूरियात पूरी कर लें और फिर उसके बाद हम चीन को एक्सपोर्ट भी कर सकें, जो कि इंटरनेशनल मार्केट में $450 अगर टन है
तो पाकिस्तान को $550 चीन देने को तैयार है कि आप अगर हमें चीनी एक्सपोर्ट करते हैं तो, और इतने बड़ी मिकदार में। तो ये एक बहुत अच्छी खबर है। बहरहाल अब राइस पर अगर मैं आऊँ, क्योंकि ये सबसे अहम है हमारी एक्सपोर्ट्स में, ज़राअत की एक्सपोर्ट्स में दुनिया भर में। अब राइस एक्सपोर्टर एसोसिएशन ऑफ पाकिस्तान ने ऐलान किया है कि पाकिस्तान ने 26 जनवरी 2021 को अपने बासमती चावल के जोग्राफियाई इशारे यानी जीआई का टैग हासिल कर लिया है, और इसके नतीजे में पाकिस्तान बरामदात की आमदनी में तकरीबन $1 बिलियन की बचत हो सकेगी, जो मुल्क को बासमती चावल की बरामद के जरिए यूरोपीय यूनियन से मिलती है। अब वज़ीर-ए-आज़म के मुशीर बराए तिजारत और सरमायाकारी अब्दुल-रज़ाक दाऊद ने भी ट्वीट किया और कहा कि जी ये वाकई इस पेशरफ्त पर उन्होंने मुबारकबाद दी और उसकी तस्दीक भी की, और अपने ट्वीट में कहा कि मुझे इंतहाई खुशी हो रही है कि पाकिस्तान ने जीआई एक्ट 2020 के तहत बासमती चावल को जोग्राफी इशारे के तौर पर रजिस्टर किया है। इस एक्ट के तहत जियोग्राफिकल इंडिकेशन रजिस्ट्री तश्कील दी गई है जो जीआई को रजिस्टर करे और प्रोपराइटर्स यानी मालिकान और सार्फिन का बुनियादी रिकॉर्ड मुरतब करेगी। और फिर ये भी उन्होंने कहा कि ये गलत इस्तेमाल या मुशाबत के खिलाफ हमारी मसनूआत को तहफ़्फ़ुज़ फराहम करेगा और इंटरनेशनल मार्केट में बासमती चावल की बरामदात के लिए पाकिस्तान के शेयर के महफूज होने की जमानत फराहम करेगा। अब बैनुल-अक़वामी प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन पाकिस्तान ने ब्रसल्स में कायम बैनुल-अक़वामी कानून की एक फर्म के जरिए आर्टिकल 51 रेगुलेशन ऑफ यूरोपीय यूनियन नंबर 1151/2012 के तहत भारत के मुकाबले में अपनी दरखास्त दायर की थी। क्योंकि 11 सितंबर को यूरोपीय यूनियन के सरकारी जरीदे में रिपोर्ट किया था कि हिंदुस्तान ने यूरोपीय पार्लियामेंट के ज़ाब्ता 50(2)A नंबर 1151/2012 के तहत जीआई टैग के लिए दरखास्त दे दी थी और ज़रूरी मसनूआत और खाने पीने की अशिया के लिए मियारी स्कीमों पर काउंसलिंग की थी। अब ये वो साजिश है जिसका मैंने जिक्र किया कि भारत चला गया कि जी हमारा ये जो है ना रजिस्टर कर लीजिए बासमती, और पाकिस्तान को बिल्कुल ही फारिग कर दिया जिसमें से। अब पाकिस्तान के चावल बरामद कुनिंदगान के मुताबिक इस वक्त हिंदुस्तान की यूरोपीय यूनियन में बासमती चावल का तकरीबन 65% हिस्सा है, जबकि यूरोपीय मार्केट में पाकिस्तान का 35% हिस्सा है, और कई ममालिक में तो पाकिस्तान आगे है। अगर मैं गलत नहीं तो इटली में। तो देखिए, क्योंकि भारत का आप देखिए ना कितना बड़ा मुल्क है, पाकिस्तान के मुकाबले में कितना, वहाँ पर तो बहुत ज़्यादा चावल उगता है, लेकिन फिर भी अगर आप उसके मुकाबले देखें तो पाकिस्तान का 35% होना ये बहुत बड़ी बात है भारत के मुकाबले में। अच्छा, 2020 में पाकिस्तान की चावल की कुल बरामदात $2.2 अरब, $2.2 बिलियन रही थी। जीआई कमेटी के कन्वीनर समीउल्लाह नईम ने कहा है कि इस ताज़ा पेशरफ से दूसरी मार्केट्स में भी पाकिस्तान के बासमती चावल की नई राहें खुलेंगी। इनका कहना था कि ये पहली पाकिस्तानी प्रोडक्ट है जिसको जीआई टैग के तहत रजिस्टर किया गया है, और अब हम आलमी मंडियों में अपनी मसनूआत का दावा और मार्केटिंग आसानी से कर सकते हैं। इसके अलावा हम बरामदी मंडियों में मकामी बासमती की रसाई को बढ़ा सकते हैं और यकीन रखते हैं कि हुकूमत चावल से बरामदी आमदनी बढ़ाने के लिए मजीद मौके पैदा करेगी। अब राइस एक्सपोर्टर एसोसिएशन ऑफ पाकिस्तान ने भी दावा किया है कि उन्होंने बासमती के लिए इसमें किरदार अदा किया और फिर वो लाइसेंसिंग के लिए और आगे बढ़ रहे हैं। ट्रेड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ पाकिस्तान को वफाकी हुकूमत ने बासमती चावल के रजिस्टर के तौर पर नामजद किया था, और अब इसमें बड़ी अहम ये पेशरफ सामने आई है। और अब चूँकि बासमती की बैनुल-अक़वामी मंडी में दीगर चावल से कहीं ज़्यादा कीमत है, लिहाजा हिंदुस्तान ने ऐलान करके पाकिस्तान की तिजारत को यूरोपीय यूनियन में नुकसान पहुंचाने की कोशिश की थी, जिसको इंशाल्लाह अब नाकाम बनाया जा रहा है, और उसके लिए बहुत अहम पेशरफ्त है। देखिए कि दुश्मन किस किस तरह से चाले चलता है कि हर सतह पर पाकिस्तान को, पाकिस्तान की तिजारत को भी नुकसान पहुँचाना, पाकिस्तान की रिप्यूट को नुकसान पहुँचाना, दहशतगर्दी। तो ये अब उसने एक नई जंग छेड़ने की कोशिश की, ये तिजारती जंग, पाकिस्तान की एक्सपोर्ट को दुनिया में कम किया जाए, उसके लिए बाकायदा यानी कानूनी तौर पर चला गया कि अपने नाम से बासमती को रजिस्टर करवा ले, जिसमें अब अल्हम्दुलिल्लाह इंशाल्लाह इसके बाद, क्योंकि ये मेन चीज़ थी कि ये टैगिंग पाकिस्तान को मिल जाए, ये रिकग्निशन मिल जाए कि ये बासमती चावल पाकिस्तान में भी होता है, तो ये भारत अपने नाम से रजिस्टर ना करवा सके। ये बड़ी अहम चीज़ थी जिसमें पाकिस्तान को अल्हम्दुलिल्लाह कामयाबी मिली है, और उम्मीद है कि इंशाल्लाह पाकिस्तान अपने नाम से भी इसको रजिस्टर करवा सकेगा। और ये जो पाकिस्तान की एक्सपोर्ट है इंशाल्लाह ना सिर्फ ये कि जारी रहेगी, बल्कि राइस एक्सपोर्ट पाकिस्तान की बासमती की आने वाले वक्त में और बढ़ेगी इंशाल्लाह। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।